लॉ अवेयरनेस सोसाइटी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद दूँ, धन्यवाद दूँ, आशीर्वाद। जनप्रतिनिधि की आवाज होती है, उनको ज्यादा लोग सुनते हैं। और नमस्कार, मैं हूं भुवनेश व्यास और आप देख रहे हैं लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश डिस्कशन ऑन पब्लिक अवेयरनेस, जनता में जागरूकता पर चर्चा। और आज हमारे साथ है राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा जी, और आज इनके साथ हम कुछ चर्चा करेंगे। आज की चर्चा के अंदर हम जागरूकता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सरकार है सर, आप सरकार में रहे हैं, सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, खूब सारी योजनाएं लेके आती है ताकि आम नागरिक है उनको मदद मिल सके। पर सिर्फ सरकार की गलती की वजह से नहीं, जागरूकता की कमी की वजह से जो जिनको हकीकत में जरूरत है, जिनको फायदा मिलना चाहिए, उनको मिल नहीं पाता। क्योंकि जो आम नागरिक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो आम नागरिक आता है, वो जागरूक नहीं है। तो आप सरकार के अंदर आए, सरकार का अहम हिस्सा रहे हैं। तो जब आप सरकार में थे, आपने भी खूब सारी योजनाएं बनी, उसके अंदर आपने अपना मुख्य भूमिका निभाई है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लॉ अवेयरनेस सोसाइटी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार मुद्दा, इसकी जनता को, गरीब जनता को विशेषकर जरूरत है कि उनके लिए सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो पूरी प्रयत्नशील है कि देश की गरीबी मिटे, लोगों को उनकी सुविधाएं दे, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिले और उससे वो अपना जीवन का डेवलपमेंट कर सके। मगर ये देखने में आया है, मैं तो 15 वर्ष तक राजनीति का जनप्रतिनिधि रहा, मैं अपने क्षेत्र का भी देखा, पूरे प्रदेश का भी देखा, राष्ट्र का मैं भी देखा किया कि इतनी ज़्यादा लोगों को रहती है, गाँव में जाते हैं, शहरों में भी देखते हैं कि लोगों को सरकारी योजनाओं का पता तक नहीं रहता। कितनी योजनाएं हैं जिनसे कितना उनको फायदा मिल सकता है। ऐसे ही कोई योजना नहीं बनी कि आदमी अपने विकास के अंतर्गत उनका लाभ नहीं ले सके, किंतु जानकारी नहीं होने के चलते और वो सारी की सारी योजनाएं हैं वो बनकर ही रह जाती है। उनका पूरा एक न एक ऐसी योजनाएं हैं जिनका इतना बड़ा, कई जगह दिखता करता था कि शादियों के लिए गवर्नमेंट की स्कीम, पहली लड़की के लिए, गरीब लड़की के लिए 51,000 की, दूसरी के लिए 20,000 की, जो भी योजनाएं थी पता नहीं था। शादियों में जाते थे, बताते मैं आपने अप्लाई क्यों नहीं किया, बोले हमें तो पता नहीं। कहीं अभी पीछे के अंदर में गए एक जगह बैठने के, वो क्या होता, बोले खेत में काम कर रहा था, कुंड में गिर गया था, मर गया था, तुमको सरकार का जो मिलता है कृषि कार्ड, वो बोले हमें तो पता ही नहीं। एक नहीं, कम से कम मुझे 50 वर्ष की घटनाओं का पता है। कोई बच्चा है वो खत्म हो गया तो उसकी भी इंश्योरेंस होती करती है, जो स्टूडेंट है और हजारों इस तरह की योजनाएं जिनका लोगों को पता नहीं है। तो ये जो भी जनप्रतिनिधि, उसका पूरा दायित्व होता है, सरकारी जो अधिकारी है उनका पूरा दायित्व होता है कि बताएं, पर वो पूरा बता नहीं पाते। तो आप लोगों ने जो ये एक इतना बड़ा ये कदम उठा रहे कर रहे हैं, तो इससे इतना बड़ा ये पुण्य का काम, लोगों की इतनी मदद होगी करेगी। ये एक प्रकार का जो एक अभिशाप सा ही है गरीबी, तो उसमें हमने गीता में लिखे कर्मण्यवाधिकारस्ते, हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गरीबी दूर होगी, आर्थिक समस्याएं हमारी दूर होगी करेगी। हम कर्म करें, उसमें हमें सरकार कितना पढ़े लिखों को कितना पैसा सरकार के द्वारा लोन के रूप में मिल रहा है, सब्सिडी के रूप में मिल रहा है, कितनी उनको बताने करने का हम देखते हैं। कई बार यहाँ मेले लगते हैं, उन मेलों में भी बताते हैं कि ये उद्योग हम लगा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरह से जो स्कीमों से जो आज का युवा बेरोजगार है, उसको भी बहुत बड़ा काम, हम सब एक ही लाइन में चल रहे हैं कि हमें सबको सर्विस ही करनी, तो ऐसा तो संभव नहीं होगा। और हमने जब इसकी सोसाइटी की स्टार्टिंग की तो हमारा मुख्य उद्देश्य था, हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स, हम पढ़ाई के अंदर साथ साथ कैसे हम इस चीज के अंदर अपनी सेवा दे सकते हैं। हम हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा निकालकर, स्पेशली जो लॉ के छात्र हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम खूब सारी ऐसे लॉज पढ़ रहे हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वही जाके उनको जागरूक करने का हमने, हमारी जो टीम है, हमारी टीम के सदस्य हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पे, विभिन्न जगहों पे जाके सर्वेस किए। स्पेशली उदयपुर से आगे जाके कोटड़ा गुजरात बॉर्डर पे ट्राइबल एरिया है, वहाँ जाके हमने जब सर्वे किया तो वहाँ पता लगा कि लोगों को, मतलब जो इतनी सारी जो इनको मिलनी चाहिए सुविधाएं, वो मिल नहीं पा रही, सिर्फ जागरूकता के कारण। और जब उनसे पूछा कि, और खूब सारों के साथ तो खूब अन्याय भी हुआ, हमने कहा आप कोई भी अन्याय होगा, सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि आप जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहां जाके आप उसको रिपोर्ट करें। तो उन्होंने बोला आपकी बात एकदम खरी है, बट हम क्या करें, क्योंकि अगर
उन्होंने अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में बोला कि बाबू के करा कि बट अगर जासा में अगर सरकारी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया जने 100 रुपया तो माने मिले नहीं मिले, लेकिन जी की हमारी डेली जी की दिहाड़ी है बात टूट जैसी। तो इस चीज के ऊपर जब भी आप सरकार में आएंगे हम कामना करते हैं कि जल्दी जब भी आप सरकार में वापस लौटेंगे, वैसे आप अभी भी सरकार से जुड़े हैं, आप जनप्रतिनिधि है, तो इस चीज के ऊपर आपका क्या महत्व रहेगा? इन समस्याओं का सामना मुझे भी करना पड़ा था। मैं उदयपुर जिले का भी प्रभारी रहा और उस टाइम में बहुत बरसात आई, तो मैं तो देखा कई बच्चे खत्म हो गई, कई औरतें गुजर गई। मैं जाकर वहाँ समस्याओं में जब उन पहाड़ियों पर जा जाकर एक मकान में जा जाकर देखा इतनी गरीबी कि कैसा इनका समाधान हो सकते है। गायों सरकारों को गाय फ्री देने के लिए, पेड़ फ्री देने के लिए, उन कई तरह की उनकी सुविधाएं देने के लिए हम जाकर उनको जब डॉक्टरों से बात की कि इनके पास में मेडिकल क्यों नहीं पहुंची, इनके पास में राशन सामग्री क्यों नहीं पहुंची, क्यों मरे ये, पता लगा कि इतना पानी आ गया था वहाँ जो था क्षेत्र के अंदर में जो रास्ते थे वहाँ रास्तों से कि कोई क्रॉस नहीं कर सकता। नर्स भी एएनएम भी वहाँ जा नहीं पाती, राशन भी वहाँ पहुँचा नहीं था। हमने सबसे पहले था कि जो कारण है उनको ठीक करो। मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड सड़कें एक विधानसभा में 65 सड़कें उस टाइम में पास करवाई। इतना बड़ा डेवलपमेंट वहाँ का हुआ किया, बड़ा आनंद आया कि इससे काफ़ी समस्याओं का समाधान हो गया। आज भी उनको सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं दी जा रही है। और भी लोकतंत्र है हमारे देश में, हमारी बहुत से सरकार बनती है और वो सरकार भी हमारा हित चाहती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। योजनाएं हैं तो फिर योजनाएं की जानकारी अगर जनप्रतिनिधि या अधिकारी नहीं देंगे तो ये तो बड़ी पीड़ा की बात है। तो वो देते हैं तो लिमिटेड है उनका। और आप लोग जो जिस लाइन में आप जा रहे हैं कर रहे हैं, कितनी खुशी की बात है कि आप इस युवा अवस्था के अंदर में अपनी स्टडी के साथ साथ में एक ऐसा जागरूकता का मिशन आप लोगों ने ली है कि हम किस तरह से लोगों की मदद कर सके। उसमें आप लोगों की जो लाइन है, ये LLB में भी LLB का स्टूडेंट रहा हूँ, तो कितनी बढ़िया लाइन है कि हम किस तरह से इसका लाभ उन लोगों को जिनको इनकी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ पहुंचा सके। तो आपको जितना साधुवाद दूँ, धन्यवाद दूँ, आशीर्वाद दूँ कम है कि वास्तव में आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वास्तव में इन योजनाओं की जानकारी की इतनी नितांत जरूरत हमारे प्रदेश में, हमारे देश में है। अगर इनको किया जाए तो हर आदमी सिस्टमेटिकल सारा काम कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हर काम में सरकार उसके साथ खड़ी, उसकी मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे साथ थोड़ी चर्चा की ताकि हम अपने जो और हमसे जुड़े हुए हैं उन तक अपने आपकी आवाज़ पहुंचा सके, क्योंकि जनप्रतिनिधि की आवाज़ होती है, उनको ज़्यादा लोग सुनते हैं। और हम कामना करते हैं हम आपसे ऐसे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और आपकी आवाज़ जो आज आपसे सीखने को मिला वो आगे तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत शानदार कार्यक्रम जो मिशन है उसमें आपको सफलता मिली, मेरी प्रभु से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।